सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। मैं डिस्कस करने वाला हूं एक दो स्टॉक के बारे में जो कि आज आपको यहां पर ट्रेड करना चाहिए। और आप अपने पैसे के मुताबिक, आप अपने फाइनेंशियल के मुताबिक आप यहां पर ट्रेड करें। देखिए, और साथ साथ मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। मैं जस्ट आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि वो स्टॉक है ब्रेकआउट पर, और मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि जो स्टॉक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर होते हैं वो एक अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करता हूँ कि आपको वो कौन से दोनों स्टॉक में आज नज़र रखनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये ब्रेकआउट पर है तो आप ट्रेड करिए, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये ब्रेकआउट डाउन पर है तो आप उस तरह से ट्रेड करिए, बट आप उनको थोड़ा सा फोकस में जरूर रखिए। ठीक है, मेरा पर्सनल कोई हिसाब किताब ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप उसमें ट्रेड करिए ना करिए। देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट मैं आपको एक फोकस के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके चार्ट के मुताबिक वो सही काम करता है तो आप उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर ये स्टॉक आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम कैंडल का यहाँ पर आपके सामने चार्ट ओपन है। अब आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसने जो प्रीवियस हाई बनाया था, आप यहाँ पर देखिए इस जगह बनाया था, इसके बाद इस तरह से कुछ मतलब प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया, इसके बाद ये इसका लो पॉइंट था, इसके बाद ये कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाते हुए दोबारा यहाँ पर गया, मतलब ये इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट था। इसके बाद ये वापस यहाँ पर आता है, फिर ये कंसोलिडेशन करके फिर ये मतलब प्राइस एक्शन बनाते हुए हायर हाई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो इस तरह से हो गया। अगर आप यहीं पर इसका एक रेजिस्टेंस बनाते तो आपका ये रेजिस्टेंस पर है, मतलब ये आपका 491 का आपका ये इसका एक रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट जोन भी आप इसको कह सकते हैं। साथ में अगर आप ये दूसरा चीज़ यहाँ पर आप बनाना चाहते हैं तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरह से भी इसका पैटर्न बन रहा है। ये आप इसको ये आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न के नाम से जानते हैं आप। और अब आपको पता होना चाहिए, जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न का इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो मतलब आपका जो मैक्सिमम टारगेट होता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर आप डिस्टेंस को मापते हैं, जो भी आ रहा है आपका 350 से लेकर के आपका 480, मतलब लगभग आपका यहाँ पर 100 पॉइंट। तो इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ इतना होता है, मतलब इस कैप एंड हैंडल पैटर्न का एक इस तरह से मूवमेंट होता है। तो देखो, मैं आपको ये डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है, अगर आपके नज़र में है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये एफएनओ में भी काम करता है, तो आप इसको थोड़ा सा नज़र में रख सकते हैं। मेरी बात आप चाहें तो इसमें कंसीडर कर सकते हैं। मैं जैसे कि आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ, मेरे तरफ से आपको कोई राय मशवरा नहीं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए या आप इसमें कैपिटल डालिए। ठीक है, बाकी आप इसके जिम्मेदार, आप इसके लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार खुद हैं। लेकिन आप लोग बोलते हैं, बोला सर चार्ट आप बताइए कोई अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक नज़र बनाने की बात मैं कर रहा हूँ। तो पहला तो आपका ये हो गया पीएफसी के स्टॉक। जैसे ये इस तरह से आपका 5180 ये इसका ब्रेकडाउन है। अगर इसके नीचे जब तक रहेगा तब तक आप यहाँ पर पुट की तरफ आप पोजीशन अपनी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 5180 के ऊपर ये चला जाता है वापस, तो आप यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई करें। ठीक है, मैं मानता हूँ इसका थोड़ा सा लॉट साइज बड़ा होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से आप अपने कैपिटल के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड करिए। बाकी मैं आपको जैसे कि यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका अगर ये नीचे गिरा तो आपका वापस जो आपका टारगेट है यहाँ तक आना चाहिए वापस। ये जो आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिमांड एन, ये आपका डिमांड जोन है, यहाँ तक आपका वापस ये टारगेट एक बार यहाँ पर देना चाहिए, फिर भले यहाँ से ऊपर चला जाए। लेकिन ये तभी जब इसके नीचे गिरेगा तब, कल के लो को ब्रेक डाउन करेगा तब, ये वाला एरिया को। लेकिन अगर ये गलती से इसके ऊपर यहाँ पर चला जाता है तो फिर आपको यहाँ पर दोबारा कॉल के बारे में सोचना चाहिए, फिर आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। तो आपको एचएल में नज़र रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक मैंने आपको पीएफसी के बारे में बता दिया। बस मेरे तरफ से 2 ही स्टॉक है आज के लिए, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है, आपको क्या ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, मेरे तरफ से कोई आपको यहाँ पर पर्सनल राय मशवरा नहीं है। आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, जो भी आप कॉल पुट यहाँ बाई करेंगे, उस रिस्क के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए कोई भी ट्रेड आप करते हैं उसमें आप अपने कैपिटल के मुताबिक स्टॉप लॉस जरूर लगा करके रखें। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए और अपने कैपिटल को सेव करिए। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।